हम लोग श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला को पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के भागवतम के प्रस्तावना से। तो हमने कल पढ़ा था काजी के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन लिया था। अब आगे क्या कर होता है उसको देखते हैं। इस पे क्या शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं उधर देखना चाहिए। यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरू वैष्णव न थे। भीरू मतलब क्या होता है? डरपोक। इनके पास फोन नहीं है, शायद फोन दे दीजिए, उनको फोन दे दीजिए, पढ़ना दर्शक। वैष्णव श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और न्याय संगत उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने श्री भगवान को संतुष्ट करने हेतु वीरता पूर्वक युद्ध किया। नहीं मिला आप लोग को? पेज नंबर 80 पे है। मिल गया सबको? ठीक है। इसी प्रकार वज्रांगजी, क्या बोलेंगे इसे? वज्रांगी जी होना चाहिए, पता नहीं कि वज्रांगजी क्यों लिखा हुआ है। नहीं, वज्रांगी वज्र जैसे अंगों वाले यह हनुमान भी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से श्री भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक और शांत जीव होता है, तब इसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त श्री भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी धृष्टता को सहन नहीं करते। एक सिद्धांत समझना होगा कि ये बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो भई। जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त होता है उसमें देवता ही नहीं, भगवान के सारे गुण, भगवान अपने सारे गुणों के साथ सभी देवताओं के साथ उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं और इसी कारण से वह सारे सद्गुण प्रकट करता है। और उसमें सद्गुणों को प्रकट करने में एक बहुत सुंदर बात है, प्रीणनन जगद अनुरक्तता, यानी कि सभी जीवों से प्रेम करना और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। दो बात तो यहाँ पे कह रहे हैं। इसीलिए जो भक्त है वह स्वभाव से ही शांत और अहिंसक होता है, वह किसी का अहित नहीं करना चाहता है और ईश्वर के सारे गुण उसमें रहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान और भक्तों की निंदा करता है तो उसको सहन करना, श्रवण करना, यह एक भक्त के लिए बिल्कुल निंदनीय है। भक्त को ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इसके चीजें बोली जाती हैं कि हो सके तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, तो वो तो हम कर नहीं सकते। सबसे अच्छा है वहां स्थान को छोड़ देना चाहिए, या आर्ग्यूमेंट के द्वारा चुप करा सकते तो चुप करा देना चाहिए। देखिए, समझना चाहिए कि मान लीजिए कोई निंदा कर रहा है और हम सुन रहे हैं, तो हम सुविधा दे रहे हैं ना उसे निंदा करने की। इसका भी सोचिए आप इस तरह से। कोई निंदा कर रहा है तो आप कान ला के सुन रहे हैं तो उसको मौका दे रहे ना। अगर आप सामने से हट जाएंगे तो निंदा करेगा, अपने से तो करेगा नहीं। तो यानी कि हम उसको निंदा करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। कभी सोचे इस तरह से आप? कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है, स्पेशली वैष्णव की निंदा कर रहा है, और हम उसको कान देके सुन रहे हैं, तो जब सुन रहे हैं तभी तो बोलेगा ना वो, कि अपने से रिकॉर्डिंग करेगा। कुछ लोग अपने से भी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हमको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं तो फिर हम सुविधा दे रहे हैं। तब जान रहे हो, सुविधा देने वाले को, सहायता करने वाले को, कोई कार्य करने वाले को बराबर से पुण्य पाप मिलता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि अच्छा, एक भी इंटरेस्टिंग है कि हनुमान जी को क्यों भेजा गया था। कभी सोचा आपने, इस पे विचार किया? हनुमान जी को भगवान श्री राम ने क्यों भेजा था? हाँ, ये अच्छा ही प्रश्न है। कहाँ पे, मतलब लंका क्यों भेजा था? ये अच्छा प्रश्न है, गलत प्रश्न नहीं। आपने पूछ लिया कहाँ क्यों भेजा था, लेकिन ये तो बताओ कहाँ भेजने की बात है। क्योंकि क्योंकि वो क्या नाम थे, जब लक्ष्मण बेहोश हो गए तब भी भगवान ने भेजा था, तो कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा। तो लंका क्यों भेजा था पता है? सीता जी को ढूंढने के लिए। लेकिन भक्त लोग कभी भी सेवा से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा सेवा हमेशा करना चाहते हैं। इसलिए लंका को जलाने का काम भी हनुमान जी ने कर लिया, और वो भगवान के प्रति अपराध कर रहा था तो उसको दंड भी दे के आए। एक ये घटना अगर लीला आ रही तो वो क्या लीला थी, जब अंगद था ना, अंगद जब गए थे और ने कहा था मेरा पांव मत हटा, हिला के दिखाओ, तो कोई नहीं हिला पाया था, तो फिर रावण आ गया था, है ना। और फिर क्या बोलते हैं वो, कुछ बोलते हैं
हाँ ऐसे कुछ था, अपने पैर को छूने था, जो भी था। हाँ ये बहुत मजेदार था कि रावण को बोला कि अरे तुम मेरा पैर पकड़ने के लिए तैयार हो, अंगद जी बोलते हैं, इसकी बजाय तुम भगवान श्री राम का चरण पकड़ लेते तो उद्धार हो जाता तुम्हारा। तो ऐसे करके भक्त लोग हमेशा कुछ ना कुछ भगवान की एक्स्ट्रा सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हनुमान जी ने भी किया, और वहां पे भी अर्जुन भी इस प्रकार से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि भगवान चाहते हैं उस युद्ध को करना, तो उन्होंने फिर युद्ध किया। मेन बात है भक्त के जीवन में, भगवान किससे संतुष्ट होंगे। अगर भगवान की भक्तों की निंदा हो रही है और हम सुनते हैं, तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए भक्त लोग सहन नहीं करते। इस घटना के पश्चात महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे, और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ, उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। एग्जाम्पल दी जा रहा है, चापाल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय, जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया, तो श्री भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अच्छा चलिए, इसके बारे में पता नहीं होगा क्या हुआ था ये। अच्छा, अभी तक मैं सोचता था कि गोपाल चपाल एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति थे। एक ही व्यक्ति थे, पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखा है कि गोपाल चपाल दो अलग अलग थे। खैर जो भी हो, तो हुआ ये था कि श्रीवास ठाकुर जी श्री नारद जी के अवतार हैं, उनके घर में महाप्रभु रोज संकीर्तन करते थे। तो इसने क्या किया था, इसने ये किया कि दुर्गा जी की उपासना के लिए जो पूजा सामग्री होती है, वो उनके घर के बाहर रख दिया। एक केले का पत्ता रखा, उसमें सारा सामग्री रख दी। अब श्रीवास ठाकुर जी को तो इस जगत में मान सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं है। वो बाहर आए, कीर्तन जब समाप्त हो गया, सुबह बाहर आए, दरवाजा खोला, देखा सामग्री पड़ी हुई बाहर, तो मुस्कुराए। ऐसा नहीं है कि वो छुपा रहे हैं उस बात को। वो जितने भी बड़े बड़े लोग थे गांव के, उनको बुलाया, कहा आइए आइए देख लिया, आप समझ गए ना कि मैं अब किस प्रकार से दुर्गा जी की पूजा करता हूँ। तो फिर जो है जो महान लोग थे, जो महाशय थे, सज्जन लोग थे, वो समझ गया कि किसी ने इस प्रकार से उनको अपमानित करने के लिए ऐसा किया है। तो फिर वो तो शुद्ध वैष्णव हैं, तो उन्होंने फिर व्यक्ति को बुलाया, वो सामान सारा हटा दिया वहां से। लेकिन इस अपराध की वजह से गोपाल चपल को कोढ़ हो गया, और महाप्रभु उसके वो पास जाता भी था, कहता था कि आप सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, मेरे पर उद्धार कर दीजिए। तो महाप्रभु यह भी नहीं बताते थे कि तुमने अपराध क्या किया है, यह भी नहीं बताते थे, और बहुत गुस्सा करते थे। महाप्रभु कह रहे थे कि नहीं, तुम बहुत अपराधी हो, तुम तो अभी कितना भोग रहे हो, इससे बहुत अधिक भोगोगे, तुम्हें नरक में डालूंगा, ऐसे करके। फिर जब सन्यास लेकर जब महाप्रभु लौटते हैं, तब गोपाल चप्पल को बताते हैं कि देखो, तुमने श्रीवास के प्रति अपराध किया है, श्रीवास के पास जाकर तुम क्षमा मांगो, तब तुम्हारा अपराध क्षम्य होगा, इस शर्त पे कि तुम दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करोगे। इस जीवन में काम बहुत छोटे छोटे आदमी कर देता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब उसको भी सोचना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता उसे क्या जरूरत थी श्रीवास ठाकुर जी के सामने जाकर के उनसे फालतू में उनको परेशान करने की, है कि नहीं। वैसे वो परेशान हुए भी नहीं, लेकिन भगवान ने अपराध ले लिया। तो ये सब बातें वहां पे सीखने के लिए आती हैं। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत के अध्ययन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे वैष्णव आचरण करना चाहिए, वैष्णव अपराध करके क्या लोगों को परिणाम प्राप्त हुआ, हमें कितना बचना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि देखिए वैष्णव अपराध एक ऐसा है जैसे सूर्य चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा चंद्रमा पूर्णिमा से लेकर धीरे 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 करके अमावस्या तक जाता है। ऐसे जब अपराध होता है तो मालूम नहीं चलता है धीरे धीरे। अगर तुरंत मालूम चल जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन अपराध का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे आता है। और कोई महान भक्त का अपराध हो जाता है तो फिर तुरंत भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने महाप्रभु की लीला से देखा कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मंगल आरती में सो रहा हो, उसे उठा रहे हैं आप, तो इसका मतलब नहीं कि मंगल आरती वो अपराध है, बट ये भी डिपेंड करता है कि वो उसका आपका संबंध है कि नहीं। अब संबंध नहीं तो फिर बुरा मानेगा जो भी होगा, तो इसलिए देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा है कि हम पुलिसमैन ना बने। अगर हमको सेवा नहीं दी गई है तो पुलिसमैन ना ही बनना उचित है। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवतम का उपदेश करने हेतु अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्रील नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर भी सम्मिलित होते थे। आपको उसमें कुछ स्पेशल नहीं लगा होगा, लेकिन हमारे गुरु महाराज सामने बहुत गंभीर बात बोल रहे थे। बलराम जी कौन है? ठीक है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं,
लेकिन नित्यानंद के विस्तार के विस्तार के विस्तार, शेष नाग एक ऐसे फू करते हैं, पूरा ब्रह्मांड जल जाता है। लेकिन वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर इतने नम्रता से सबके घर में जा जा करके उनके चरणों में गिर गिर कर कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जपिए। क्या वो श्लोक है? बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, भजो कृष्ण शिक्षा। हाँ, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की शिक्षा जो भगवत गीता है उसके अनुसार करो। यही शिक्षा, यही भिक्षा मांग रहे थे, है ना? मांगे ए भिक्षा, ऐसे करके एक भजन है। हाँ, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कौन जा रहे थे परशुराम प्रभु? कोई बात, चेतन महाप्रभु जा रहे थे? नहीं, नित्यानंद प्रभु जा रहे थे। बहुत सुंदर पास टाइम्स है। और हरिदास ठाकुर जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के अवतार। इतने बड़े बड़े व्यक्ति, सम्मिलित अवतार है हरिदास ठाकुर जी, और इतने नाम में उनको रुचि है, फिर भी वो घर 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 जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये चोर आ गए यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर हरे कृष्ण करेंगे। तो इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए। जब इतने बड़े नित्यानंद प्रभु, इतने बड़े नहीं, सबसे बड़े गुरु, सभी के गुरु, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु जब प्रचार कर रहे हैं, उनपे जब चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं, कुछ और भर्सना हो सकती है, तो हम प्रचार कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग उल्टा बोले, इसमें कौन से आश्चर्य की बात? जब वो सहनशील होकर के प्रचार कर रहे हैं तो हमको भी सहन करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन इससे महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है सब। समस्त नवदीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्रील अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार थे और श्रील अद्वैताचार्य महाविष्णु और शिव जी के अवतार हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हम शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, अद्वैत, ठीक है, महाविष्णु शिव जी दोनों है। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। अब एक चीज पे बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम वाणी को स्ट्रेट रख रहे हैं जहां तक है। एक छोटा बात बोलना चाहता हूँ कि छोटी बात मतलब बहुत बड़ी बात है। अद्वैताचार्य जी सारे ब्राह्मण समाज के लीडर थे, लेकिन जब श्राद्ध अर्पित करना हुआ तो उन्हें हरिदास ठाकुर जी को खिलाया। अब हरिदास ठाकुर जी ना सिर्फ मतलब मुसलमान है, निम्न जाति भी नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू में निम्न जाति हो, वो क्या है? मुसलमान है। और अद्वैताचार्य जी कौन है? ब्राह्मणों के लीडर हैं। अब उस जमाने में कोई इस प्रकार से ऐसा कोई करे कि भाई फीस्ट हो रहा है और सबसे पहले किसी मतलब मुसलमान को बुलाया जाए और उसको खिलाया जाए, ऐसा हो सकता है? कभी इस्कॉन के सेंटर में आज भी हो सकता है? कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा उन्होंने करा, उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रसाद खिला करके करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का लाभ उठा रहा हूँ। फिर अहो बताओ सचो स्वपचतो गरिये, हमारा श्लोक बोला उन्होंने कि जो जीव से भगवान का नाम उच्चारण निरंतर कर रहा है वह तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। समझ रहे मेरी बात? प्रभुपाद जी इसको भी 3.33.7 में समझाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि हरि नाम में उनकी कितनी श्रद्धा थी, हरि नाम का आश्रय भक्तों में कितनी श्रद्धा थी। समझ में आ रहा है आपको? आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। श्रील अद्वैत प्रभु श्री भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। इस पे पूरी पास टाइम है। महा अद्वैताचार्य जी कह रहे थे कि जब तक स्वयं रूप कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण प्रेम नहीं हो सकता और ये संकीर्तन का प्रवर्तन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि उन्हें फिर एक विचार कर रहे थे, तो उनको एक श्लोक गौतमी तंत्र का आया कि तुलसी दल मात्रेना, तुलसी दल और जल चुलुके नवा, थोड़ा सा गंगा जी का जल और तुलसी देने मात्र से भगवान कृष्ण अपने आप उस व्यक्ति को दे देते हैं। तो बड़े प्रेम भाव से अपनी शालिग्राम शिला पे वह तुलसी और जल अर्पित कर रहे थे और हुंकार कर रहे थे, बुला रहे थे महाप्रभु को। तो कृष्ण फिर महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो उनकी उनकी इसीलिए मुख्य रूप से इनको जिम्मेदार कहा जाता है। और उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर महाप्रभु को नहीं ला पाया तो मैं चक्र लेके सबको, सब जो भक्ति नहीं कर रहे उनको मार दूंगा। लेकिन आ गए थे और उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना करी। महाप्रभु अद्वैताचार्य से कहते हैं कि कोई वरदान मांगे, तो उन्होंने कहा कि जो एकदम पतित व्यक्ति है उसको भी आपकी कृपा प्राप्त हो। अच्छा वरदान मांगा ना कि नहीं मांगा? है ना? आप लोग को सुनकर के होप नहीं मिल रही? यहाँ भी हमारे लिए अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना कर लिया है, क्योंकि पतित होना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम है ही पतित, उसमें क्या नहीं कहा जाए। और दूसरा बोला कि जो अहंकारी है उसको उसको आपका कृष्ण प्रेम ना मिले उसको आपकी कृपा ना मिले। सोचे मैं बहुत विद्या से युक्त हूँ, मेरा बड़ा उच्च कुल है, उसको ना प्राप्त हो। तो महाप्रभु ने दोनों में कहा तथास्तु। तो हम लोग तो खैर ऊपर वाले में सेकंड कैटेगरी में नहीं आते हैं, पतित ही जीव हैं, तो हम पर भी
अद्वैताचार्य जी की कृपा से महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसी सी बातें हैं। जब श्रीला अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतु की दयावश श्री भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। एक पॉइंट यहाँ पे बोलने वाला है कि देखिए, कोई भी अद्वैताचार्य जी से प्रार्थना नहीं किया कि आप प्रार्थना करो भगवान को। ऐसे ही 5000 साल पहले जब देव जब यहाँ पे आक्रांत भूरि भारे ना, जब पृथ्वी माता इस आक्रांत हो गई थी, बहुत सारे राजाओं के वजन की वजह से, राजाओं के पाप की वजह से, जो राजा वस्तुतः असुर थे, तो देवता लोग गए, माता माता पृथ्वी गई पहले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके भगवान के पास गए। हम में से कोई गया था? तो इंसानों की तरफ से कोई नहीं जाता है। उसी प्रकार से फिर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान अवतरित हुए। और आज से 500 साल पहले हमें तो खैर पता नहीं क्या थे, मंड में ढक थे कि हु नोस, पत्थर थे क्या, कौन जाने 500 साल पहले क्या थे। कुछ तो थे, लेकिन थे बहुत नालायक, ये निश्चित बात है। जो कुछ भी थे 100% नालायक थे, क्योंकि महाप्रभु के आने के बाद भी हमारा उद्धार नहीं हुआ तभी, तो अभी चांस मिला है हम लोग को। खैर जो भी है, तो उन्हें प्रार्थना करी थी, और वह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक वैष्णव की जो कृपा है वो निरुपाधिक होती है। वो ये नहीं देखते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि जो पैसे वाला व्यक्ति है वो भी उतना ही दुख भोग रहा है जितना कि गरीब व्यक्ति भोग रहा है। ऐसा वो नहीं सोचते हैं जो गरीब हैं बस खाली वही, उन्हीं पे कृपा होनी चाहिए। वो देख रहे थे किस प्रकार से नवद्वीप में लोग बहुत पैसे जस्ट नेग्लेक्टेड। तो नवद्वीप में लोग क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, नवद्वीप में शादियों में बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, लड़कियों की शादियों में, और माता चंडी की पूजा में बहुत पैसा खर्च कर रहे थे। इसी में लगे रहते, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर रहे थे, भगवान कृष्ण की कथा वो नहीं सुन रहे थे। तो उनको बहुत दया आ रही थी, कहाँ अपना जीवन व्यर्थ करना है, तो इसलिए उन्हें भगवान से प्रार्थना करी थी। ठीक है, हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। जहां तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। इसका मतलब क्या है कि संकीर्तन आंदोलन फैलाने में हर व्यक्ति को अपना एक नियत कोटा है कि जब कितना करना है और प्रचार करना है, वो सबका कोटा है, इतना सबको, इतने घरों में जाना है, इतने लोगों को बताना है, इस प्रकार से करना है, और वह अभी भी चालू है। हर व्यक्ति, ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं उसको। कोई तुम्हारे 6 लोगों को तुमको पकड़ोगे, फिर 6 लोगों को पकड़ेंगे, फिर आप 6 लोगों को पकड़ोगे, 10 लोग पकड़ेंगे, ऐसे होता है, ऐसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, समझते होंगे। तो उसी प्रकार से नेटवर्क फैलाना है, और जितने लोग आप कृष्ण भावना में लेके आएंगे उन सबकी भक्ति का फायदा आपको मिलेगा। ये पता है शानू आपको? अगर आप 2-4 लोगों को माला दे देंगे तो जो माला जाप कर रहे हैं वो सबका फायदा आपको मिलेगा। सोचिए, हमारे जब दीक्षा हुई थी, पता नहीं 100-150 या 200 लोगों की हुई थी, जिस किसी व्यक्ति ने स्पॉन्सर करी थी मालाएं, अब सोचो कि उसको कितना फायदा होगा, सब जो जप कर रहे हैं वो सब उसको फायदा होगा। तो समझना चाहिए कि इस प्रकार से व्यक्ति फायदा उठाता है, और महाप्रभु भी यही केयर कर रहे हैं। ये खाली हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते ही हैं। एक भजन लिखे हैं भक्ति ठाकुर जी, दस्तूरी लोईते आमी पूर्ण हबे काम। दस्तूरी मतलब होता है कमीशन। तुम हरि नाम करोगे, मैं तुमको बोल रहा हूँ हरि नाम करने के लिए, तो मुझे कमीशन प्राप्त होगा। सुने आप? बड़ो शुभ, बड़ो सुखे खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, मतलब बड़े सुख से मैं खबर बता रहा हूँ। नाम हट, भूल रहा हूँ कि नवदीप में नाम हट नाम की दुकान खोली है ना, ना सुरभि कुंजिते नाम हट जिले छे, खुदा नीताय, खुदा नीताय। तो खुद ही निताई जो है वो है उसके डीलर है, और सब लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हम लोग भी, मैं इस पर उदाहरण दिया करता हूँ, कभी आपने देखा होगा बस में बैठे होंगे कि रास्ते में एक व्यक्ति कोका कोला की कोका कोला नहीं, आइसक्रीम, आइस आइस बर्फ का एक डब्बा रखा रहता है, उसमें कोका कोला भरी रहती है, तो वह भी कोका कोला का डीलर है। वो भी 2-4 कोका कोला किसी को दे सकता है। उसी प्रकार से हम बहुत बड़े प्रचारक ना हो, हैं भी नहीं, एक छोटे से डिवोटी बन सकते हैं, और छोटा सा डिवोटी किसी छोटे डिवोटी को और प्रभावित कर सकता है। समझ रहे ना मेरी बात?
तो हर व्यक्ति को अपना भाग पूरा करना होता है। एक बार, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पास टाइम है, अब थोड़ा एक्शन आ रहा है, एक्शन मूवी। एक बार श्रील नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर आ रहे थे। तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि ये दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। क्या नाम था उनका? जगदानंद और माधवानंद। किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अपितु मांस भक्षक, व्याभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। मैं नहीं होना चाहिए थे। एडिटर्स मेक नोट। शीला नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों का पापमय जीवन से उभार लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे जाएं, थोड़ा बताना चाहता हूं जगाई मधाई के बारे में। एक बार महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो जगाई मधाई शराब पी हुए थे, धुत थे, और वो कहते हैं, निमाई तुम चंडी का कीर्तन बड़ा अच्छा करते हो, और नाचने लगे। वो सोच रहे थे हरे कृष्णा कीर्तन, वो सोच रहे हैं कि चंडी का कीर्तन हो रहा है, मतलब दुर्गा जी की आरती हो रही है। इतने वो धुत थे। महाप्रभु कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके आगे चले। वहीं से उनकी कृष्ण भावना शुरू हुई। वो किसी भी तरह से कृष्ण को अप्रिशिएट करना, वहीं से भक्ति शुरू हो जाती। चाहे प्रसाद खाया, चाहे कीर्तन किया, कुछ भी, किसी ने फिलॉसफी समझ ली, किसी तरह से कुछ कृष्ण भावना में सराहना व्यक्ति कर देता, तो वहीं से शुरू हो जाता। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, चुपचाप मुस्कुरा के चल दिए। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, और एक और उनकी बात थी, वो लोग शास्त्र पढ़ते थे और देखते थे कि शास्त्र में कौन कौन से पाप करने के लिए मना किया है, और उस पाप को गिन गिन के करते थे। ये वाला तो रह गया, घर जलाना रह गया, घर नहीं जलाया अभी, तो घर जलाते थे। ये वाला पाप रह गया भाई, ये किसी को मर्डर करना, ये इसको ब्राह्मण की हत्या करने, वो रह गया, चलो उसको मार देते हैं। और इतने चतुर थे कि राजा के जो सैनिक थे वो उनके पकड़ में नहीं आते थे। ये पता नहीं कैसे करते थे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब इतने विख्यात हैं कि इतने लोगों को मारे हैं, अब या तो ये छुप के मारते हो, जो भी, खैर मैं व्याख्या मीमांसा कर सकता हूँ, लेकिन पकड़ में नहीं आते थे। तो भगवान की कृपा से वो आप अगले नेक्स्ट व्यासदेव तो आप ही चलिए ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ने ये कहा कि महाप्रभु पतित पावन है, तो अगर ये सबसे पतितों का उद्धार हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से उनका नाम महिमा मंडित होगा। इस प्रकार सोचते हुए श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच में घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रीला नित्यानंद तथा श्रीला हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। इसमें और भी बहुत बातें हैं कि जब उन्होंने कहा कि हरि नाम लो, तो कहते, तो उनको पूछे, उनके हाथ में मटके थे शराब के, तो वो पी रहे थे, तो उसी से मारने के लिए उनको दौड़े, तो दोनों भागे। हरिदास ठाकुर जी और नहीं सुनो तो भाई, हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु दोनों भागे। अब नित्यानंद प्रभु हैं जवान और हरिदास ठाकुर जी बुड्ढे हैं, तो दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं मैं किस पागल के संग पहुंच गया। मतलब नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं किस पागल के संग पहुंच गया, और किसी को प्रीचिंग करने के लिए नहीं मिला, यही तुमको मिला प्रीचिंग करने के लिए। तो वो जगाई मधाई जो है वो तो शराब में धुत थे, तो बहुत तेज नहीं भाग पाए, लेकिन गिरते बढ़ते पीछे भाग रहे थे, तो ये लोग भाग के आगे निकल गए। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे मालिक, हमारे मालिक मतलब नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु हैं तो ब्राह्मण, लेकिन आज्ञा दे रहे राजा की तरह, जाओ तुम जाके इधर जाओ, तुम जाके उधर प्रीचिंग करो, हम क्या कर सकते हैं, उनकी आज्ञा है। इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो खैर वो जाकर के जो बोलते हैं बहुत बहुत ही मार्मिक है वो। तो वहां पे अद्वैताचार्य जी हैं, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं, और जो बताते हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, और अद्वैताचार्य जी कहते हैं
क्योंकि निताई आपकी इच्छा हो गई है, इसलिए हम बहुत शीघ्र देखेंगे कि ये जगाई मधाई आप हमारे संग आकर के भक्तों संग आकर नृत्य करेंगे और ये भी भक्त बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की योग्यता अयोग्यता का कोई मतलब नहीं है। नित्यानंद प्रभु की कृपा अहेतु की है। ऐसे एक व्यक्ति था जो बहुत गड़बड़ काम किया। प्रभुपाद जी एक शिष्य थे, वो गांजा वांजा पीने लगे। तो प्रभुपाद जी लेटर में लिखवा रहे थे तमलकेश महाराज जी से कि देखो उसे वो लिख दो कि भाई अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे मतलब त्याग दूंगा। तो उसने लिख भी दिया। फिर तमलकेश महाराज जी पूछे, प्रभुपाद क्या वाकई आप उसको त्याग देंगे? तो कहते हैं नहीं। तो ये कृपा कहाँ से आ रही है? तो कह रहे नित्यानंद प्रभु से कृपा आ रही है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा एकदम है तो कि बहुत अच्छा है। मुझे बोलने की तो बहुत इच्छा हो रही। नित्यानंद प्रभु को जब महाप्रभु अभी तो आगे के पॉइंट हो जाएगा, जब ये पुरी में थे, बोला तुम अगर मुनि की तरह शांत रहोगे तो कौन प्रचार करेगा, जीवों पे कौन कृपा करेगा? ये पास टाइम तो अद्भुत है, अद्भुत है, मतलब अमेजिंग है। नित्यानंद प्रभु उसके बाद एकदम मूड में आ जाते हैं, इसे कहना चाहिए, बिल्कुल मूड में आ जाते हैं। महाप्रभु इधर हैं, पुरी में है, और नित्यानंद प्रभु को भेजते हैं। अब उनकी पूरी फौज के संग, पूरे कह सकते हैं जो उनके द्वादश गोपाल हैं उनके संग पूरे जा रहे हैं, और पूरे कृष्ण, पहले उनको बस देखते मात्र हैं और देखने मात्र से उनमें कृष्ण प्रेम का आवेश कर देते हैं। वो पागल हो जाते हैं सारे लोग कृष्ण प्रेम में, और भाग रहे हैं भाग रहे हैं। रास्ता उनको पता नहीं, गलत रास्ते में 20 किलोमीटर आगे चले गए। फिर अरे कहते हैं कहाँ आ गए, फिर वापस दौड़ रहे, अरे फिर उधर, ऐसे उनको कुछ होश ही नहीं है। और जिधर जा रहे हैं उधर जिधर देख रहे हैं उसे कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 3 महीने तक कीर्तन कर रहे हैं, बाथरूम नहीं जा रहे, खाना नहीं खा रहे, पेड़ उखाड़ दे रहे हैं, पेड़ पर चढ़ जा रहे हैं। मतलब वो जो नित्यानंद प्रभु प्रचार किए, मैं सोच रहा था कहीं मेढक भी होता वहां पे तो भी कृष्ण प्रेम मिल जाता, लेकिन कहाँ क्या कर रहे थे हम समझ नहीं आ रहा है। बड़ा दुख होता है, मतलब मेढक से भी नीचे होंगे, अमीबा होंगे ना, क्या होंगे पता नहीं। हाँ, हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में हो, ये भी हो सकता है। तो खैर जो भी रहा हो, नित्यानंद प्रभु की कृपा इस प्रकार की है, अभी भी कृपा बंद नहीं हुई है। तो खैर दूसरे दिन श्रील नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए, और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। कौन था वो जानते हैं? जघाई की मधाई? हाँ मधाई था। देखिए याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। मैड मतलब मैड से मधाई, तो जो पागल था उसी ने नित्यानंद प्रभु को मारा, जो उन पे कृपा करने आए थे उनको मारा, और उनके माथे पे मारा और खून निकलने लगा। ये जो पिक्चर है नदियार नदियार निमाई, उसमें इसको बहुत सुंदर तरह से चित्रित किया गया है। मधाई जो है नित्यानंद प्रभु के इस माथे पे मारता है, उनसे सर से खून निकलने लगता है, और वो बहुत सुंदर कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया है, यह पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम न दूं। अद्भुत सहिष्णुता है। केवल सहिष्णु नहीं है कि बुरा नहीं मान रहे हैं, उसे कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, उसे महान भक्त बनाना चाहते हैं। ये तो हम लोग खाली देखिए चर्चा मात्र कर सकते हैं, इसको तो, इसको स्पर्श कर पाना, इस सहिष्णुता का स्पर्श कर पाना भी संभव नहीं लगता। बहुत अद्भुत बात है। वह उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन समझ लेना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु का जो वपु है वह सच्चिदानंद है, लेकिन वो उसको काटा नहीं जा सकता है, लेकिन लीला के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। अगर वो मारता हो कहते देखो कुछ नहीं हुआ, तो फिर लीला कुछ होती ही नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे भगवान कृष्ण को भीष्म देव बाण मार रहे हैं तो खून निकल रहा है, तो कहा अरे आत्मा तो काटा नहीं जा सकता, तुम कहते हो कि परमात्मा जो है ये तो पूरा चिन्मय है, देखो खून निकल रहा है, इसका मतलब भौतिक है। भौतिक नहीं, वो लीला के आवेश में भगवान इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन श्रील नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका। पत्थर क्या, वो मान के चलिए कि वो जो मटकी थी ना, सुराही, वो मारी थी, वो और खतरनाक है। इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। एक प्यार था ना बहुत सुंदर कि अमारह किनी हो, अमार किनी हो तुम्ही, बोलो गौर हरि, ऐसे कुछ है ना, क्या है कि तुम मुझे खरीद लोगे अगर तुम गौर हरि बोलते हो, भगवान का नाम उच्चारण करते हो। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। उन भाइयों में से एक जगाई श्री नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ, और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा।
जब मधाई ने पुनः श्री नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा, तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने हेतु उससे विनती करी। समझ में आ रहा है ना आपको? मदाई फिर से मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जगाई ने कहा ना, इनको नहीं मारो तुम। इस बीच श्रीला नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जहां पहुंचे, श्री भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन श्रीला नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था। आशाहीन पतितों का उद्धार करने का मतलब समझ रहे हैं कि इनकी अब कोई आशा नहीं होता ना, कि भाई अब तो ये आईसीयू से हम अब गए, अब तो ये इनका कुछ स्कोप नहीं है बचने का, ये स्थिति जो हम सब उसी में आ गए, जिनका कोई उद्धार नहीं करेगा, कोई 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 अवतार उद्धार नहीं करने वाला, उन पतितों का उद्धार करने के लिए जगाई मधाई सॉरी नित्यानंद प्रभु आए थे, और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जगाई मधाई। इस पे भक्त बड़ा अच्छा बोले कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आप सबसे अधिक पतित बनना चाहते हैं तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि वह तो जगाई मधाई थे, है ना। आप में से कोई घर जला के आया किसी का? उम्मीद है कि मर्डर तो नहीं किया होगा। तो ऐसे खराब खराब काम कर चुका है, वो कर चुके थे, उनका भी उद्धार किया, तो हम लोग का भी कहीं ना कहीं उद्धार हो ही जाएगा। हाँ, और जगाई तथा मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, लेकिन हैं तीनों एनिमल क्लास। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही, इसी इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं रहे। कोई अंतर है? और बल्कि जितना धन होने लगेगा तो वहां पे फिर स्त्रियां भी मांस खाने लगती हैं, शराब पीने लगती हैं, या सिगरेट भी पीने लगती हैं। वृंदावन में तो मैंने उतना नहीं देखा है, वृंदावन तो नहीं देखा है, लेकिन दिल्ली में तो होता ही होगा ना, होता ही होगा, आम बात है। मेरे लिए शौक था, एक बार हम लोग दिल्ली में जा रहे थे, अपने मैं कार में बैठा हुआ था, देखा एक माता जी, मतलब एक हाथ में चरणामृत नहीं सॉरी सिगरेट फूक रही हैं और गाड़ी भी चला रही है। वाह भाई, वहां नहीं कहा था, मतलब मैंने साक्षात देखना मेरे लिए थोड़ा सा शौक लगा था, लेकिन ऐसा है। मतलब प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की समस्त जनता निम्नतम शूद्र गुण वाली या इससे भी नीचे होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। तो समझ रही है तथाकथित ब्राह्मण कुल के जगाई मधाई, लेकिन काम कर रहे थे एकदम निकृष्ट, तो महाप्रभु ने इनको दंड देने के लिए चक्र उठा लिया। वो उसमें लिखा भी है, चक्रा 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 3 बार बोलते हैं, करके चक्र आ जाता है, बड़े जोर से चक्र दिखने लगता है। वो हालत खराब होती है जगाई मधाई कि अब तो गए, अब तो गर्दन कट जाएगी हमारी। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और शील ये क्या है एडिटर साहब, नेपानंद कहाँ से हो गया? नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु का नाम ही गड़बड़ कर दिया आपने। श्रीला नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय करके कर रहे थे, तब क्या किया आपने? तब वे दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकार करने हेतु प्रार्थना करी और महाप्रभु ने उन दोनों को इस पर्व पर अपनाने का स्वीकार किया और अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों को सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई दोनों भाई बहुत आजकल ब्रेकफास्ट बंद करो उसका। इस पर दोनों भाई सहमत हो गए और उन्होंने अपनी सभी पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। इस पे बहुत सारी पास टाइम्स हैं, चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे, इसमें अंदर बहुत सारी बातें हैं कि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जगाई ने मुझको मारा है और मुझे बहुत कष्ट नहीं हुआ, हल्का सा खून निकला, ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, महाप्रभु को बोलते हैं। तो जब महाप्रभु ने कहा कि जगाई ने मदाई को रोका था, नित्यानंद प्रभु को बचाया था, तो तुरंत उसको माफ किया, गले लगा लेते हैं। लेकिन फिर मदाई कहता, अरे
हम दोनों ने ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने साथ में ना किया हो, सारे पाप साथ में किए हैं। तो जब इसको आपने स्वीकार किया तो मुझे भी स्वीकार करते, ना तुमने नित्यानंद का अपराध किया है मधाई, तुमको मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो फिर मधाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरते हैं और नित्यानंद प्रभु जब क्षमा करते हैं तब महाप्रभु स्वीकार करते हैं। देखिए इसको समझना चाहिए, अगर कांटा चरणों में लगा है तो हम कंधे से नहीं निकाल सकते। तो जिस भक्त के प्रति हमारा अपराध है उससे हमें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो अपराध क्षम्य नहीं होता है। समझ रहे ना ये बात। श्री दयालु भगवान ने उनको, हे भगवान, ने उनको स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख, पूरा अर्थ ही चेंज कर दिया, उल्लेख नहीं किया। उल्लेख कहीं किया नहीं, उल्लेख नहीं किया। क्या हो गया है? आप चाहते हो कि आज क्लास जल्दी बंद हो जाए इसलिए जल्दी इतनी मिस्टेक करके रखी। ऐसे होता है ना, गाड़ी चल रही है बीच में ब्रेकर आ जाते हैं, जगह जगह ब्रेकर लगे हुए। एक बहुत गंभीर बात है कि महाप्रभु ने ये दिखाने के लिए कि जगाई मदाई के सारे पाप नष्ट हो गए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ठीक है जगाई मधाई, तुमने जितने भी पाप किए हैं उनको मैं स्वीकार करता हूं, देखो। और जैसे उन्होंने पाप स्वीकार किए, महाप्रभु तो भगवान है, कुछ ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन गौर वर्ण के महाप्रभु श्याम वर्ण के हो गए। तो उन्होंने कहा देखो मैं कैसा लग रहा हूं। तो अद्वैताचार्य ने कहा अब आप बिल्कुल श्याम सुंदर लग रहे हैं। तो है ही कृष्ण, कृष्ण स्वरूप है, लेकिन गौर वर्ण लिए हुए थे, आप श्याम सुंदर लग रहे हैं। फिर क्या सब लोग कीर्तन करो, तो सब लोग कीर्तन करने लगे हरे कृष्ण मंत्र का, और फिर से महाप्रभु गौर वर्ण के हो गए, ये दिखाने के लिए कि उस कीर्तन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन ये तो महाप्रभु की लीला है, वो थोड़ा पाप से प्रभावित होते हैं, वो तो पाप विद्ध हैं। एक और बात उन्होंने बोली, एक आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ये था कि जो कोई भी वैष्णवों की निंदा करेगा उनके ऊपर ये जगाई मधाई के सारे पाप लग जाएंगे। आशीर्वाद नहीं था, मतलब ये चेतावनी थी कि जो वैष्णवों की निंदा करेगा तो जगाई मधाई के सारे पाप उसके सर पे चले जाएंगे। समझ रहे ना, वो काला वर्ण था, वो चला गया तो कहाँ गया, मान लो कोई प्रश्न करे तो कहते वहां गया जहां पे वैष्णवों की निंदा हो रही है, उसके सर पे सारे पाप आ जाएंगे। बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं? और इसीलिए हम लोग जो है, इसीलिए तो बड़ी दिक्कत है, वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए। पता नहीं, इसीलिए देखिए अगर अपराध ना करें तो भक्ति देवी की कृपा से इतनी तीव्र प्रगति होगी ना कि आप समझ नहीं सकते। देखो ना, हम नारद जी की पढ़े हुए रहते हैं, नारद जी के बारे में 4 महीने में कृष्ण प्रेम, हमें कितने महीने हो गए पनीर खाते खाते। कि नहीं, पनीर हजम हो गया लेकिन अपराध हजम नहीं हो रहे है कि नहीं? और हम लोग सोचते हैं वो अब वैष्णव थोड़ी ना है, उसकी निंदा करने से क्या दिक्कत, वैष्णव थोड़ी ना भाई, वो अभी तो एक ही माला कर रहा है, वैष्णव थोड़ी ना वो। और महाप्रभु कह रहे हैं एक नाम भी जिसने बोला है वो उसको वैष्णव है। बहुत कठिन है ये वैष्णव निंदा, क्योंकि निंदा करने की प्रवृत्ति है, इसलिए कभी ये भी दिक्कत है, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन और उसके बाद फिर निंदा चालू हो जाती, तो ये सारा कठिनाई हमारे अपने सर पे हम खुद ही मारते हैं। खैर जो भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको मिल रही है कि कोई भक्त चाहे कितना भी गलत किया हो, भक्ति में आने के बाद वो भक्ति स्वीकार कर लिया है तो उसके पुराने भविष्य, पुराने अतीत के बारे में कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। या कहना कि भाई वो उस जाति का है, उस जाति का, ये कभी नहीं करना चाहिए, ये सब अपराध बनता है। ठीक है ना, जाति बुद्धि कहना चाहिए, वैष्णव जाति बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है, किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, हम भले स्वीकार ना करें, हम सब जानते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या था, है ना? जैसे वो बोलते हैं, क्या नाम है उनका, श्री राधे श्याम प्रभु, 900 चूहे खाके बिल्ली चली हज को, सुना है आपने इसको? सारा गलत काम करने के बाद, अब जो लोग बहुत बचपन में भक्ति में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन प्राय हम सब लोग 900 चूहे खाने के बाद ही हज पे करना, हाजी बने हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं। और इसमें दोष भी क्या दिया जाए, ऐसा परिवार है, ऐसा परिवेश है कि पता ही नहीं कि पाप क्या है। पिक्चर देखना पाप है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, घर में कोई बोलता है पिक्चर देखना पाप है? कोई बोला आपको घर में? नहीं। अब परिवार वालों को ही पता नहीं है कि पिक्चर देखना पाप है। और चलो पहले तो पिक्चर फिर भी कुछ हो सकता है महाप्रभु के ऊपर आती हूँ, आजकल तो बस माया के ऊपर ही आती है कि नहीं? आजकल क्या क्या, जब हम लोग छोटे तभी माया के ऊपर आती, गंदी से गंदी चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। ये एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, बचपन से ही पाप की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यही बोलने के से कोई नहीं कह सकता कि पाप से
अछूता रह गया होगा व्यक्ति। लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि एक बार एक माता जी बांग्लादेश से थी, मैंने सुना ऐसा, मुझे बता रहे थे एक डिवोटी, तो परम पूज्य जयप्रताप महाराज से उनको दीक्षा लेनी थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अरे अब दीक्षा के बाद तो मैं मछली नहीं खा पाऊंगी, जो भी हो, किसने सोचा हो कि मछली नहीं खा पाऊंगी, तो मछली खा करके फ्लाइट पकड़ी और आगे से दीक्षा लेने के लिए। तो महाराज जी तो भगवान के पार्षद हैं, भक्त हैं, और ये इसको दीक्षा नहीं देना, इसका लेटर बाहर कर दिए। उनको मालूम चल गया कि ये योग्य नहीं। ऐसे ही था ना। तो अब ऐसे लोग भी हैं जो सोचे होंगे भाई एक दिन पहले मछली खा लेते हैं, अगली बार तो दीक्षा के बाद तो नहीं खा पाएंगे, ऐसे लोग हैं। देखिए जगाई मधाई कितने भी पापी रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि, दिक्कत नहीं, अच्छी बात ये है कि एक बार उद्धार होगा तो फिर पाप नहीं किए। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हमारे संग दिक्कत क्या है कि दीक्षा हो गई, डबल दीक्षा हो जाए, लेकिन व्यक्ति के पाप नहीं छूटते हैं। कोई बात नहीं, अब जो भी है भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। अद्भुत बात है कि अगले दिन से ही वो 2 लाख नाम जप करने लगे। 128। ठीक है, जय विजय के अवतार नहीं। बस अगर नहीं भी पाप छूट रहा है तो व्यक्ति को फिर भी भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए और भगवान से आप प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके पाप की प्रवृत्ति नष्ट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग जगाई तथा मधाई के जैसे ही हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण, कल इसकी एक रोटी कम करो, कि शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के उपरांत उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्र में मनाही की गई है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इस कलयुग में दीक्षा के नियम कौन पालन कर सकता है, और फिर भी वो दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ये भी अद्भुत बात है। इसलिए बहुत देख जोख करके दीक्षा देनी चाहिए। जो व्यक्ति 16 माला नियमित रूप से करे, अच्छे से करे, शास्त्र समझे, तभी उसकी इच्छा होगी कि वह पापमय जीवन से विरत हो। कम से कम उसकी हे बुद्धि तो होगी, ये क्या है, गर्हित कार्यों में मैं क्यों प्रवृत्त हूं, मुझे भगवान के धाम जाना है। आज मैं शाम को ही बात बता रहा था कि एक हमारे भक्त हैं, उनके घर में बच्ची का जन्म हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन अगर कर रहे, लेकिन उस बच्ची को देख कर मुझे इतनी दया आ रही थी, उस पे नहीं आ रही थी दया, मतलब सभी बच्चों पे और अपने पे दया आ रही थी कि कितना असहाय जीवन है कि नहीं। एकदम छोटे बच्चे के रूप में, आपको प्यास लग रही है बेटा, पानी चाहिए, तो आप बोल सकती हो कि नहीं चाहिए, है कि नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात। आपको मैंने पूछा पानी चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। अब सोचिए अगर आपको पानी नहीं चाहिए और मैं आपको जबरदस्ती पानी पिलाऊं, वो क्या किसमें पिलाते हैं बच्चों को, निप्पल वाली बोतल से, पी 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 पानी, तब क्या हालत होगी। आप हंस रहे हो, लेकिन एक्चुअली बचपन में यही होता है, इजंट इट। माँ को पता ही नहीं बच्चा क्यों रो रहा है, कि हो सकता है अंदाज लग जाता हो, लेकिन अंदाज से कभी उसे भूख लगती है तो इंजेक्शन लगा देती है, और कभी बीमार होता है तो खाना खिला देती है। ऐसा होता क्या माता जी, मैं ऐसा करता था क्या, पता नहीं। ऐसा नहीं करते थे, लेकिन शास्त्र में सब वर्णन है। अब हम लोग को तो बच्चे खेलने को खिलाने की कोई अनुभव नहीं है ना, हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं। या हम बाथरूम टॉयलेट कर रहे हैं और हम अपने से असहाय हैं, साफ भी नहीं कर सकते। पहले बता रहे थे, मैं हमारा सुना था कि कृष्ण को भगवान माता यशोदा रखती हैं तो कपड़े चेंज करती रहती बच्चों के, आजकल क्या प्लास्टिक में डाल देते हैं। सब माता भी चाहती नहीं, जैसे सेवा करनी पड़ेगी, बड़ी फजीयत है, बहुत फजीयत है। तो ये जन्म लेना बहुत बड़ा कष्ट है, और माँ के गर्भ में जितना कष्ट भोग के आया है, वो तो हैप्पी बर्थडे बिल्कुल नहीं होता है। पहला बर्थडे बिल्कुल हैप्पी नहीं होता, भले आगे हम मनाते रहे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो मैं खाली बोल रहा था कि जिस व्यक्ति को दीक्षा लेनी है उसके हमें जीवन में आ जाना चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ठीक है, श्री भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है।
ठीक है, उसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, ऑलरेडी 5 मिनट बाकी है। टू स्टॉप ना। कोई प्रश्न देख लेता हूँ किसी भक्त का है क्या? ये सब क्या है? आजकल लोग कमेंट्स करने लगे हैं, प्रश्न नहीं करते कोई है। नदिया ग्रोदर में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवे कर, ठीक है सही है, लेकिन ये अलग, ये हम इसको नहीं बोल रहे थे। उस भजन को कोई लोग जानते नहीं है, ठीक है, और पूरा भजन ही टाइप कर दिया उन्होंने। अद्वैत, हाँ ये प्रश्न देखिए, अच्छा, अद्वैत आचार्य जी के पास सुदर्शन चक्र कैसे आया? मैंने दिया। अरे भाई वो महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु के पास चक्र नहीं होगा? अभी सुने नहीं आप? इसमें स्टोरी की बात क्या है? अद्वैत आचार्य जी महाविष्णु के अवतार हैं, तो चक्र भी है, गदा भी है, सब कुछ है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेन गन भी है, जो चाहे वो प्रकट कर सकते हैं। ओके। अरे भाई ये सब क्या प्रश्न कर रहे हैं भक्त लोग? हेड क्यों शेव करते हैं, कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है? कहाँ महाप्रभु की लीला हो रही, कहाँ इधर आ गए। कोई बात नहीं। अच्छा, एक प्रश्न का ये है कि अगर किसी भक्त के प्रति अनजाने में अपराध किया हो तो कैसे डील करें? क्या बोलेंगे बताइए? हरे कृष्ण मन जब पता ही नहीं है कि किसके प्रति अपराध किया है तो क्या कर सकते हैं? देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, भक्तों के प्रति अपराध हो फिर भी भक्त संग में ही रहना चाहिए, क्योंकि भक्त संग में रहकर ही हमको शिक्षा प्राप्त होती, एक बात। दूसरा, भक्तों के अनुगत्य में रह के भक्ति करनी चाहिए। जब हम किसी के अनुगत्य में रहते हैं, मान लो कोई गलती कर रहे हैं हम, तो कोई भक्त भले हमको सीधे नहीं बोलेगा, लेकिन हमारे गुरु या टीचर को बोल देगा उसको समझा दीजिए, ये ऐसा गलत कर रहा है आपका शिष्य या आपका जो अनुगत्य है, आप उसे समझा दीजिए, तो उसकी बात हम सुन लेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कि विजय प्रभु मेरे गुरु हैं, अब मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो हो सकता हो कि आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, लेकिन इनकी मुझे इन पे श्रद्धा है, तो हो सकता है आप उनके थ्रू बोलेंगे तो मैं मान जाऊंगा, है कि नहीं? तो अनुगत्य होकर के करने से व्यक्ति, अनुगत्य समझ रहे ना, किसी के अंडर में है के भक्ति करता है तो उसके द्वारा अपराध कम होता है। जो एकदम खुला ना, खुला सांड घूम रहा है, कोई छुट्टा घूम रहा है, ऐसे कहना कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कौन कौन देखता है, मैं सब जानता हूँ भक्ति में, तो फिर ऐसे व्यक्ति से बहुत अपराध बनते हैं। और फिर वही होता है कि आप समझ रहे ना, चंद्रमा धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो इसलिए बचना चाहिए। पता नहीं क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब हम यहाँ रोक देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।